ग्राफ में मेनली 3 तरह के ग्राफ हम लोग को यहाँ पढ़ना है, जिनमें पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ और एसटी ग्राफ। यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और स्लोप टेन थीटा जो है इक्विवेलेंट होगा वेलोसिटी का। दूसरी तरह का ग्राफ जिसे हम वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, यहाँ स्लोप जो है इक्विवेलेंट होता है एक्सेलेरेशन का और एरिया अंडर द ग्राफ जो है इक्विवेलेंट होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम एबव द टाइम एक्सिस बिलो द टाइम एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव ले ले तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर एबव द टाइम एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द टाइम एक्सिस एरिया को नेगेटिव माने तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तीसरी तरह का ग्राफ जिन्हें हम एटी ग्राफ या एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ कहते हैं, यहाँ स्लोप तो अनडिफाइंड होता है लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ इक्विवेलेंट होता है चेंज इन वेलोसिटी का। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। चूँकि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप इक्विवेलेंट होता है वेलोसिटी का, तो जिस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। क्लियरली यहाँ सी पॉइंट पे स्लोप जो है मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम होगा एट द पॉइंट सी। और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन 2008 में आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी जो हमने ये प्रॉब्लम किया, आप सरप्राइज होंगे ये जान करके कि पिछले 20 साल में मतलब 2000 से लेकर 2020 तक में ये सिंगल क्वेश्चन है ग्राफ बेस्ड ऑन जो कि मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ये टॉपिक पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है आपके टाइम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए। वैसे भी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है और जो होता है हम सोचते नहीं हैं। एक वाकया याद आ रहा है मुझे, जब मैं इंटर में एडमिशन ले रहा था। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, लेकिन एक ऑप्शन था कि आप बायो भी ले सकते हैं। और एक भैया थे, उन्होंने बता रखा था कि मेडिकल सेक्शन में ना लड़कियां बहुत होती हैं। अच्छा, मेरे समय में यानी कि उस समय में एक ही जगह थी सुरक्षित जहाँ आप बात कर सकते हो लड़कियों से, और वो था क्लासरूम। आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और यो भी है। हाँ, तो बात है 1998 की। मैं टीएनबी कॉलेज भागलपुर में एडमिशन लिया। जो बैचमेट मुझे इस समय सुन रहे हैं मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि टोटल हम लोग 100 स्टूडेंट थे, जिनमें 99 सिर्फ लड़के थे और केवल एक लड़की थी। और हमें तो नाम भी याद है उनका, तबस्सुम। मैडम सुन लेगी, गुस्सा हो जाएगी। और अच्छा, गुस्से से याद आया, हम पतियों को ना गुस्सा करने का एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट। इनसे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। जैसे मेरे केस में अगर मैं बहुत गुस्सा हूँ और मैडम बुला रही हैं, अजी सुनते हैं ज़रा इधर आएंगे, मैं बस ये हमारी लिमिट है। और तुम बच्चे ना खिखियाओ मत ज़्यादा, तुम लोग भी कम ना हो। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास चल रही होती है और कोई बढ़िया टॉपिक आ गया और मैंने बढ़िया से नोट्स तैयार किया कि आज जाएंगे क्लास में फोड़ के आ जाएंगे। अच्छा, क्लास में गया, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल एक से एक कॉन्सेप्ट ठाएँ 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 दिए जा रहा हूँ। अच्छा, जब पीछे मुड़ के देखा तो तुम लोग का चेहरा। मैं सोचूं क्या हुआ तुम लोग, अरे कुछ बताओगे क्या हुआ तुम, कुछ समझ में नहीं आया। भाई साहब ऐसा मत बोला कीजिए, बहुत दुख होता है हम टीचरों को आपकी इन बातों से। लेकिन एक बात बताएं, इस लॉकडाउन में ना हम सभी टीचर आपकी इन खिच को ना बहुत मिस कर रहे हैं। दुआ करते हैं भगवान से कि सब पहले की तरह अच्छा हो जाए।